तो बस नहा धो कर के मेरी पूजा हो रही है। नहाने के बाद मतलब पहले मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ, क्योंकि जब नहाती हूँ तो एकदम से है ना पूजा नहीं कर पाती। बच्चों का टाइम रहता है स्कूल का, तो पहले उनको स्कूल छोड़ना ज़रूरी होता है, उनका काम करना ज़रूरी होता है। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ तो मैंने सोचा आराम से अपनी पूजा करूँगी। तो बस नहा धो के बच्चों को स्कूल छोड़ के पूजा करके आ गई हूँ। और यहाँ पे आने के बाद अब बस अब बना रही हूँ अपने लिए और इनके लिए चाय, और साथ ही साथ बना रही हूँ दाल, क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने सूखी बना दी थी, पर सूखी सब्ज़ी के साथ है ना कुछ चाहिए होता है, मतलब एकदम सूखी सूखी रोटी नहीं खाई जाती। मैं तो फिर भी खा लेती हूँ, इनकी वजह से मैं थोड़ी सी मेहनत करती हूँ करने के लिए, क्योंकि ये अच्छे से नहीं खा पाते हैं, इसीलिए तो बस उन्हीं की वजह से मैं बना रही हूँ दाल। और सब भी खा लेते हैं दाल, इसीलिए सूखी सब्ज़ी के साथ। तो बस यहाँ पर मेरी दाल की तैयारी हो रही है, दाल चढ़ा दी है और सिंपल दाल बनाऊँगी। मूंग की धुली दाल बना रही थी मैं, और इसके अंदर मैंने मिक्स दाल थोड़ी सी बची हुई थी मेरी, मैंने थोड़ी सी इधर सफाई करी थी ना कबर्ड की, तो उसमें देखा था थोड़ी सी दाल रखी हुई थी मिक्स, तो मैंने वो दाल ले ली और उसमें थोड़ी सी मैंने मूंग की छिलके की दाल भी डाल दी थी। तो बस मैं वही वाली दाल बना रही थी, मतलब बनाई मैंने पूरे प्रॉपर तरीके से थी, लहसुन अदरक टमाटर वगैरह डाल के, क्योंकि बिना लहसुन अदरक के तो दाल अच्छी नहीं लगती। कभी कभी हाँ हींग जीरे वाली दाल भी बना देती हूँ, ऐसा नहीं है, उसकी भी बन जाती है। और यहाँ पे चाय जो है, चाय बन के रेडी हो चुकी है हम दोनों की। तो इनकी चाय में मैं डाल रही हूँ अब चीनी, और मैंने लिए हैं अपने लिए 2 टोस्ट। तो चाय बन गई है, चाय लेके चलते हैं, इनको उठाते हैं, चाय पीते हैं। ये सेकंड टाइम चाय है मेरी, सुबह पी ली है आपको पता है। और ये देखो 2 टोस्ट है मेरे। अब चाय लेके आ गई हूँ, इनको उठाऊँगी मैं। इनको जब उठाऊँगी जब मैं खुद चाय पी लूँगी, उसके बाद मैं इनको उठाऊँगी चाय के लिए। तो बस हमारी चाय हो गई है, फिर मतलब चाय पी ली है, और इनको भी मैंने उठा दिया है कि आप उठ जाओ, आप भी अपना फ्रेश वगैरह हो लो। तो बस ये भी उठ गए हैं, तो मैंने सोचा जितने मैं फटाफट से यहाँ पे दाल बना लेती हूँ, दाल को छौंक देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लहसुन छीला है, जो मैंने लहसुन को क्या घिस लिया। आजकल मैं लहसुन को काटती नहीं हूँ, मैं इस तरह से घिस लेती हूँ, मुझे सही लगता है, बल्कि ऐसे बहुत अच्छे से भी फ्राई हो जाता है, मोटा मोटा भी नहीं आता। और थोड़ा सा मैंने है ना यहाँ पर अदरक ली है, 1 हरी मिर्च ली है, और 1 टमाटर काट लिया है। प्याज मैंने नहीं डाली है, क्योंकि मैंने लहसुन डाल दिया था, तो मैंने प्याज नहीं डाला है। तो बस यहाँ पे मैं वो सब तो मैंने काट के रख लिया, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी, मिर्च फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लंबी लंबी मिर्च काट के रख ली हैं, ताकि इनको फ्राई कर दूँगी। तो हमारे इनको बहुत पसंद है मिर्च, मीत भी खा लेता है और मैं भी खा लेती हूँ, हम लोग खा ही लेते हैं तीनों। तो बस इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो मैंने ये इसकी लिड इसलिए लगा दी थी ऊपर, नहीं तो अगर मैं इसको लगाती नहीं हूँ तो सारी पूरी गैस पे ना तेल के छींटे ही छींटे लग जाते हैं, पीछे टाइल्स पे छींटे छींटे, और चिकनी चिकनी हो जाती है, इतनी गंदी लगती है ना, फिर ये चिकनाहट बहुत बुरी लगती है। फिर साफ़ भी कर लोगे ना आपको तब भी चिकनाई सी रह ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने मिर्च मेरी फ्राई हो गई, मैंने इसको टिश्यू में निकाल लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक और चाट मसाला डाल दिया था। और यहाँ पे एक अम्मा जी आती हैं बाहर आटा मांगने, तो वो कह रही थी मेरे को रोटी दे दे, मुझे भूख लग रही है। तो मैंने उनको 2 रोटी मैंने उनके लिए बनाई, गरम रोटी क्योंकि थी नहीं, और थोड़ी सी सब्ज़ी और जो मिर्च फ्राई करी थी वो दे दी। तो देखो ये बैठी हुई हैं, और ये बहुत, फिर इनको कुछ दो ना तो बहुत अच्छे से आशीर्वाद देती हैं, और ना दो तो फिर क्या मतलब किसी की बद्दुआएँ लेने से। तो और भूख भी थी तो मैंने उनको दे दिया, तो मैंने कहा खा लेंगी बैठ कर के। तो बस ये यहाँ पर बैठ कर के खा रही हैं, मतलब आती रहती हैं ये बीच ना बीच में, थोड़े थोड़े दिनों में आ जाती हैं, ये ले जाती हैं कुछ ना कुछ। कभी इनको पैसे चाहिए होते हैं 5-10 रुपये, आटा दे दो इनको। और आज अभी बीच में है ना बच्चे है ना बोल गए थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, इसीलिए मेरे है ना मैं बोल नहीं पाई, रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मेरी दाल जो है मैं फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा ही ऑयल डाला था बस मैंने इसमें, और अदरक लहसुन हरी मिर्च डाल दी है। उन अम्मा जी की बात चल रही थी, इन बच्चों के चक्कर में है ना बात कट जाती है ना बीच में, तो फ्लो ख़त्म हो जाता है बात का। कहाँ पे बात बोली थी मैंने, क्या एंड करा था, कुछ ध्यान नहीं है मुझे।
तो बस हाँ, मैं यूँ कह रही थी आपसे कि अम्मा जी मुझसे बोल रही थी कि बेटा मुझे एक है ना छतरी ला के दे, मुझे एक छतरी चाहिए। तो वो अब की बार आई थी तो मुझसे है ना एक छतरी मांग रही थी। तो बोली छतरी नहीं लाई तू मेरे लिए। तो मैंने कहा अम्मा जी मेरा मार्केट जाना नहीं होता, मेरे घर से थोड़ा दूर पड़ जाता है बहुत। कभी गई तो भाई आपको ला दूँगी मैं, तो मेरा जाना नहीं होता। तो मैंने उनको कह दी, तो उन्होंने कहा अच्छा चल एक काम कर, मेरे को भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दे। तो बस मैंने उनको रोटी सेक दी थी, बस आराम से बैठ के खा गई। और यहाँ पे दाल फ्राई हो गई है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटी। सबके लिए बना के रख दूँगी, सुबह टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि फिर तसल्ली से काम करते रहो। किचन साफ़ हो जाती है ना तो अच्छा लगता है, नहीं तो पूरे दिन अगर आप रोटी नहीं बनाते हो ना तो एक रोटी की वजह से पूरी किचन फैली हुई रहती है आपकी। तो मुझे यही आजकल यही सही लगता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, टिफ़िन ले जाते हैं, उसके बाद 10 बजे के करीब मैं है ना रोटी सबकी बना बनू के रख देती हूँ, तो मैं पूरी किचन से इजीली फ्री हो जाती हूँ और सही रहता है। नहीं तो दिन में और तेज़ गर्मी होती है, मन भी नहीं करता फिर बनाने का, इतनी गर्मी में क्या क्या काम करो क्या नहीं करो। तो बस अब इनको दे दूँगी टिफ़िन लगा करके पैक करके। और ये भी जा रहे हैं अब शॉप अपने, तो ये अंदर से तैयार होके आए हैं। मैं ला रही हूँ हेलमेट। फ़ोन ले लिया, पर्स, दुकान की चाबी दे दी मैंने। सब ले लिए, बाय। तो मेरा खाना बन चुका है, इनको दे दिया है, ये भी चले गए हैं और खाने से मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ बिल्कुल। पर मेरी किचन की जो हालत है आप देख सकते हो इस समय क्या हो रही है, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, खुद काम करती हूँ और खाना वगैरह बनता है तो थोड़ी बहुत तो वही किचन फैलती ही है। कितना भी आप कोशिश कर लो कि आप बहुत सफाई से काम करोगे। तो भर के बर्तन इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, और सब्ज़ी वगैरह खाली करूँगी, किचन साफ़ करती हूँ। किचन से फ्री हो जाऊँगी ना जब बिल्कुल साफ़ सुथरी किचन करके, उसके बाद करूँगी झाड़ू पोछा वगैरह जो भी मेरे ऊपर के काम है, कपड़े धोने बाकी। और ये देखो मेरी इधर है ना चाय भी रखी हुई है, मैंने चाय भी नहीं पी है अभी। थोड़ा सा ऐसा लगता है बस बैठूँ नहीं, फटाफट 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 सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा दूँ, लेकिन क्या करूँ थोड़ी सी देर रिलैक्स भी ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना। एक तो मैं ना चिपचिपाहट से ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो पहले कर देती हूँ मैं किचन की सफाई, फिर करूँगी बाकी के काम। तो देखो आप क्या हालत हो रही है। तो बस अब काम कर लेते हैं फटाफट से। तो जो सब्ज़ी वगैरह बच रही थी उसको मैं खाली करके रख दूँगी, नहीं तो इतनी बड़ी सारे दिन भर एक कढ़ाई पड़ी रहती है, क्या मतलब फिर बाद में मांजो। इससे अच्छा मांज मूछ के अभी छोटे छोटे बर्तनों में खाली करके रख दो। सर्दी हो ना तो टेंशन रहती है कि गर्म करनी है सब्ज़ी, तो थोड़ा सा रखी रहने दो, क्योंकि ठंडी सब्ज़ी सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। गर्मियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कैसे भी खा लो, ठंडी रोटी भी खा लो आप। और मुझे तो पता नहीं क्या है कि ठंडी रोटी अच्छी लगती है, बल्कि गर्मियों के अंदर खाना गरम रोटी से ज़्यादा अच्छी ठंडी ठंडी रोटी लगती है सब्ज़ी के साथ। तो जैसे सुबह की शाम बच जाती है ना तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, मैं खा लेती हूँ उन रोटी को। तो और हमारे बच्चे भी खा लेते हैं मीट। पहले वासु नहीं खाता था, बिल्कुल भी नहीं खाता था, लेकिन अब वासु भी खा लेता है अगर होती है तो मीट भी खा ही लेता है। और बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ टाइल्स साफ़, थोड़े बहुत छींटे वीटे लग जाते हैं ना उसके, क्योंकि मैंने अभी सफाई करी थी ना, तो ज़्यादा वो भी लगता है कि यार अभी सफाई करी है, लो अभी से गंदा हो गया। तो बस अच्छे से मैंने इसको यहाँ पे गैस को भी बहुत अच्छे तरीके से पोंछ दिया है, आटा आटा सा लग जाता है सारे पे। और जो गैस के ये लगाने के रहते हैं ना इनके, ये ब्लैक ब्लैक तो क्या बोलते हैं इसको, तो ये हमेशा तो मैं धो देती हूँ इनको, धो धा करके ही है ना, क्योंकि आटा अच्छे से हटता नहीं है उससे, और आप धो दोगे ना तो सारा आटा बड़े अच्छे से निकल जाता है इसका। तो मैं यही करती हूँ, इनको धो के रख देती हूँ। लेकिन कई बार मैं नहीं भी धोती हूँ, अगर ज़्यादा गंदा मुझे नहीं होता है तो मैं बिना धोए भी रख देती हूँ। जैसे मैंने आज रख दिया कि मैंने इनको बिना धोए लगा दिए, क्योंकि मैंने एक बार पहले गैस साफ़ कर दी थी तो इन पर ज़्यादा आटा नहीं लगा था।
इसलिए। और बस अब मैं इनको भी साफ़ कर करके इसके ऊपर लगा दूँगी अच्छे से। और देखो ये सब्ज़ी मैंने है ना एक के ऊपर एक लगा के एक जगह रख दी है, तो थोड़ी सी जगह में एक कॉर्नर पे इनको मैं अच्छे से सेट कर दूँगी कि यहाँ रख दो आराम से। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सेटिंग, इधर जो सामान फैला है, थोड़ा सा माइक्रोवेव है उसके ऊपर मैंने है ना अपना ये खाने का रख दिया ताकि स्लैब एकदम क्लीन रहे। अभी मेरे कुछ बना हुआ नहीं है ना, जिस दिन बनेगा ना उस दिन बड़ा अच्छा रहेगा। जिस दिन मेरी किचन कंप्लीट होगी ना, जब कभी भी होगी, तो मैं सबसे पहले एक भी स्लैब पे सामान नहीं दिखने दूँगी। मुझे पसंद नहीं है कि स्लैब पे कुछ भी सामान रहे, एकदम खाली स्लैब मुझे अच्छी लगती है। लेकिन अभी नीचे रखने से कोई मतलब नहीं है कि धूल मिट्टी जमती है उनके ऊपर। किचन की तो सफाई कर दी है मैंने, साफ़ कर दिया। और ये देखो एक बार बर्तन, पूरी सिंक भरी हुई है और ये पूरी किचन वगैरह मैंने इधर से सारी क्लीन कर दी है अच्छे से। अब पहले ये देखो नीचे गिर गए, पहले मांजूंगी बर्तन, फिर करूँगी बाकी के काम। तब मिलते हैं बाद में। और किचन वगैरह की मतलब पूरा किचन एकदम क्लीन करके आ गई हूँ। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं वाश बेसन को साफ़। थोड़ी बहुत गंदी हो ही जाती है तो मैं डेली इसको अच्छे से ऐसे साफ़ कर देती हूँ। एक सॉफ्ट सा मैंने है ना कपड़ा रख रखा है, मतलब ये सॉक्स है, बहुत सॉफ्ट से रहते हैं ना ये, इसीलिए तो वो रख रखा है। उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है सारी वाश बेसन। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दी है एकदम। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, तो देखो एकदम चमक गई कितने अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इसकी साफ़ सफाई कर दी है। जैसे ही कोल्ड कॉफ़ी बनाने लगी, इसमें डाले थे मैंने ये कॉफ़ी, चीनी, ये देखो कॉफ़ी डाली है, इसमें चीनी डाली है और राइस डाली है। मैंने कहा इसको थोड़ी सी देर इसमें अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, फिर कोल्ड कॉफ़ी बनाऊँगी। चाय की इच्छा नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। वैसे ही लाइट चली गई, जैसे ही चलाया वैसे ही लाइट चली गई, 1 सेकंड भी नहीं लगा लाइट जाने में। और जितने काम करती हूँ, दूध गर्म कर लेते हैं। दूध गर्म नहीं किया मैंने कल, अभी कर लेती हूँ। दूध की थैली खाली कर देते हैं। दूध गर्म नहीं किया था और कोई पी भी नहीं रहा है, तो दूध इसलिए बच रहा है, तो मैं इनको है ना दूध की मना कर दूँगी, आप दूध मत लाना, क्योंकि इस मौसम में किसी की इच्छा ही नहीं हो रही दूध पीने की। लाइट आ गई है तो कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं पहले। एक में ज़्यादा एक में कम, तो कम वाली जो है वो मेरी है, ज़्यादा वाली मीत की है। तो आ जाइए आप लोग भी कोल्ड